नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। गहलोत सरकार की लापरवाही से राजस्थान के 2,50,000 घरों में बिजली कनेक्शन के लिए आया बजट लैप्स हो गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1022 करोड़ रुपए का बजट किया था, जिसमें डाणियों में बिजली कनेक्शन किए जाने थे। ये खुलासा केंद्र सरकार की जांच में हुआ है। सिनेमा इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आ रही। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता नितिन मनमोहन का 29 दिसंबर को निधन हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नितिन मनमोहन को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी टेस्ट मैच साल 2007 में हुआ था। बेंगलुरु व मैदान में यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ था। अब लगभग 15 साल बाद दोनों टीमें फिर से टेस्ट मैच खेल सकती हैं। कड़ाके की ठंड फिर से लौटने वाली है। 1-2 दिन चटक धूप खिलने के बाद उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। सरहद पार से ड्रोन के जरिए हो रही नशे और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब पुलिस अब माहिर बनेगी। पुलिस ने अपने सीनियर अफसरों को नामी एरोनॉटिक्स कंपनियों से ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया गया है। ट्रेनिंग में उन्हें ड्रोन के क्षेत्र प्रयोग की भांति आधुनिक तकनीकी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। बैंकॉक से कोलकाता जा रही एक विमान में झड़प का मामला सामने आया है। थाई स्माइल एयरवेज के विमान में सवार कुछ यात्रियों के बीच इस सप्ताह की शुरुआत के कथित तौर पर हाथापाई हुई थी। इस हाथापाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में भगदड़ मचने की खबर है। इसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल को देखते हुए अगले साल के पहले दिन से ही प्रशासनिक कसावट चुस्त करने के लिए संकेत दिए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने 2 जनवरी को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई है। चीन से अमेरिका की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी उड़ान से 2 दिन पहले कोविड परीक्षण कराना होगा। विमान में सवार होने से पहले उन्हें निगेटिव रिपोर्ट को लेकर संबंधित एयरलाइन को दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को पारा 7 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। वहीं सुबह से शुरू हुआ सर्द हवाओं का दौर देर रात तक जारी रहा। इसके चलते गलन बढ़ गई। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री के साथ बरेली प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ सही बाजार उपलब्ध हो। इसके लिए लखनऊ में 7 मंजिला एग्री मॉल स्थापित किया जाए। इसके लिए गोमती नगर के विकल्प खंड में उपलब्ध लगभग 8000 वर्ग मीटर भूमि का प्रयोग उचित रहेगा। उन्होंने इस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है उन्हें खुद राहुल गांधी की तरफ से तोड़ा गया है। राहुल को इन नियम उल्लंघनों की जानकारी समय समय पर दी जाती रही है। मराठा क्षत्रप व राकांपा प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को लेकर पुणे में बड़ी बात कही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बुधवार को पुणे दफ्तर पहुंचे पवार ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं है। पवार ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसकी विचारधारा तथा योगदान की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता।
शिवसेना के नेता संजय राउत का एक कथित भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा करते नजर आ रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और किंग चार्ल्स महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले की खाजूवाला भारत पाक सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 किलो हेरोइन जब्त की। बीएसएफ की 114वीं वाहिनी बटालियन ने डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इस हेरोइन की तस्करी की गई है। शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहेब बंची शिवसेना की प्रवक्ता शीतल महात्रे ने कहा कि निकाय प्रशासन ने निकाय मुख्यालय में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यालयों को सील कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, कहकर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने उदाहरण दिया कि एनजीसी की पिछली बैठक उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसमें उस वक्त संबंधित विभाग संभाल रहे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के बाद अब अलमाटी बांध तकरार का नया मुद्दा बन रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वह बाढ़ का अध्ययन पूरा होने तक कर्नाटक को इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का काम रोकने को कहेंगे। यदि कर्नाटक सरकार नहीं मानी तो महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बिग बॉस 16 का एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिव ठाकरे, अब्दू रोजिक, सौंदर्या शर्मा और सृजिता डे नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सृजिता और सौंदर्या एक दूसरे को लिक लॉक करती हैं, जिससे देव, शिव और अब्दू चौंक जाते हैं। निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार सुप्रीम में एसएलपी यानी विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। इस पर 1 जनवरी को बहस होगी। सरकार कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने की अपील करेगी। इससे पहले कल यानी बुधवार को सरकार ने 5 सदस्यों का ओबीसी आयोग बनाया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा आईएएस चौबे सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी सदस्य होंगे। हिसार के आदमपुर में पेयजल की किल्लत। हरियाणा में हिसार के आदमपुर क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई। यह मामला हरियाणा विधानसभा में भी उठा है। विधायक भव्य बिश्नोई ने विधानसभा में जहां तक कह दिया कि दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी मेरे हलके के लोगों को पीने के पानी का नहीं मिल रहा है। हिसार के सदलपुर, असरावा, चंदन नगर, चबरवाल, भोड़िया, सदरपुर, आदमपुर गांव, काबरेल, डोबी, बीड़, ढंडूर, झीड़ी, पीरावाली में पीने की पानी की समस्या है। भव्य ने कहा कि चंदन नगर में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जलघर नहीं। चंदन नगर में एक उनका पुराना कार्यकर्ता अपने खेत से पाइपलाइन बिछाकर पूरे गांव को पानी दे रहा है। संघ के बारे में अच्छा सुनने की आदत नहीं रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पानी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मांसाहार प्रोसेसिंग में अनाप शनाप पानी खर्च होता है। मांसाहार नहीं होगा तो कल खाने खुल ही बंद हो जाएंगे, इससे प्रदूषण भी होता है। भागवत ने ये बात बुधवार को जैन से सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन में कहे, जिसका आयोजन 27 दिसंबर 29 दिसंबर तक हो रहा। मुख्य आयोजन सुमंगलम पंच महाभूत अभियान के तहत पानी बचाने का संदेश देने के लिए किया गया। चाकू तेज रखो बयान पर भोपाल सांसद प्रज्ञा पर एफआईआर। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आ जाए। कर्नाटक के शिवमोगा में दिए इस बयान पर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर शिवमोगा के ही कांग्रेस कार्यकर्ता ने दर्ज कराई है। भोपाल सांसद ने 25 दिसंबर को यह बयान दिया था। वे शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई थी। सांसद प्रज्ञा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस की छापेमारी से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका एसओजी की मिलीभगत से सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। जिस अधिकारी ने दोनों की मदद की है उसका नाम है, मैं पहले ही एडीजी अशोक राठौड़ को दे चुका हूं। जब पेपर लीक में दोनों की लिप्तता रात को ही सामने आ गई थी तो तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दोनों को भागने का मौका क्यों दिया गया? इनसे पुरानी मिलीभगत की पुख्ता सूचना होने के बाद भी एडीजी ने अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? दोनों के साथ सरकार और आईपीएससी में ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी पेपर लीक में शामिल हैं। इन्हें डर है कि इन्होंने मुंह खोला तो पूरी पोल खुल जाएगी, इसलिए तो सीबीआई जांच जरूरी है, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं होती। सरकार जांच के नाम पर अपनों को बचाने के लिए लीपापोती में जुटी है। माफिया मुख्तार अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय ने कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज जिला कोर्ट में पेश किया। सफेद कपड़े पहने मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में जाने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो मुख्तार अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि जब मुख्तार सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आया तो उसके तेवर बदले हुए थे। कोर्ट ने उसे बांदा जेल दोबारा शिफ्ट करने के लिए कहा था। जेल जाने से पहले शायरी के जरिए मुख्तार अंसारी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उससे शायरी बड़ी तूफान कर कहा था, मेरे अज़्म दृढ़ निश्चय का तवाफ इर्द गिर्द दुनिया समझ रही थी। कश्ती भवन में मुख्तार अंसारी को मजिस्ट्रेट मुकेश यादव की कोर्ट में पेश किया गया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।